श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा, नवम अध्याय। अहोई अष्टमी व्रत और देवी की उपासना की कथा। राजा पृथु श्री नारद जी से पूछते हैं, हे स्वामी, इस संसार में यश देने वाला, पुण्य आदि बढ़ाने वाला और पुत्र संतान देने वाला ऐसा कोई परम पवित्र व्रत है जो संसार में सभी जीवों के लिए अत्यंत सुखकारी हो? कृपा करके मुझे उसके बारे में बतलाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर है अहोई देवी की व्रत कथा। राजा पृथु बोले, हे महर्षि, कृपा करके मुझे अहोई देवी की व्रत कथा किस तिथि पर और किस प्रकार करते हैं तथा उसका विधि विधान क्या है, सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व समय में कलयुग ने जब जोर पकड़ा तब ऐसा भयानक समय आया जिससे संसार के अनेक जीव अकाल मृत्यु मरने लगे। पशु, पक्षी, इंसान, संसार में जितने जीव थे वे सब सिर्फ नाम मात्र के ही रह गए थे। तब मनुष्यों ने विचार कर जो वेद और शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण थे उनसे जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके बतलाइए कि यह जो अकाल मृत्यु का चक्र चल रहा है, इस अकाल मृत्यु को रोकने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने शास्त्र और वेदों में जांच करके बताया कि कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को अहोई देवी का पूजन और व्रत करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर सभी यजमानों ने अहोई देवी का व्रत रखा, पूजन किया। उसमें एक माली था और उसकी स्त्री ने भी पूरे विधि विधान से यह व्रत रखा। प्रेम और भाव से व्रत करने पर माता काली प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर बोली, हे भक्तजनों, तुम्हारे ऊपर यह आपदा क्यों आई है, उसका कारण सुनो। एक समय मैं अपने रुद्र गणों को साथ लेकर जब त्रिलोक में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आई तो मैंने देखा कि संसार के सभी जीव धर्म कर्महीन हो गए हैं। वे अधर्म के मार्ग में पड़े हुए हैं, पाप कर्मों में ही प्रवृत्त है। चारों धर्म के प्राणी ब्राह्मण वेद रहित, क्षत्रिय शौर्य रहित, वैश्य व्यापार रहित और शूद्र सेवा रहित हो गए हैं। वे अपने अपने धर्म कर्म को छोड़कर पापाचार में ही व्यस्त है। संसार की इस अधोगति को देखकर मेरे मन में अत्यंत दुख प्रकट हुआ, जिसके कारण तुम्हारे ऊपर यह आपदा आई है। परंतु तुमने कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को मेरा पूजन और व्रत करके मेरी आराधना की, जिसके कारण मैं तुम पर प्रसन्न हुई। अब तुम्हें जो भी वर चाहिए वह मांग लो। देवी माता को अपने पर प्रसन्न देखकर सभी भक्त हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे माँ, हमारी सभी आपदाएं मिट जाएं, सभी आफत और कष्ट समाप्त हो जाए, हमारे सभी रोग शोक नष्ट हो जाए और आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। हे माँ, यह हमारी छोटी विनती स्वीकार करें। भक्तों की विनती सुनकर देवी माता बोली, हे भक्तों, आप सभी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मेरा व्रत रखा करो, मेरा पूजन करा, तो तुम्हारे जीवन में फिर दोबारा कभी इस प्रकार की आफत नहीं आएंगी। बालक हो, बुजुर्ग हो और रोगी, इनके अतिरिक्त
सभी को व्रत वाले दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए और वह भी शाम को करें। पूजा की विधि इस प्रकार है। मेरी चतुर्भुज रूपी मूर्ति बनाएं, मिट्टी और गोबर से पूजा वाले स्थान को लीपें और उस लिपे हुए स्थान पर पाट आदि रखकर उस पर मूर्ति स्थापित करें। शाम पीले, सफ़ेद और काले रंग की गेहूं के आटे की 12 पूरियां बनाएं। खीर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री से पूजन करें। इस प्रकार जो पूजा करता है वह जहाँ भी रहता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है। वहाँ पर अकाल मृत्यु या आपदा कभी नहीं आती है। देवी माता की यह बात सुनकर वह मालिन देवी माता को हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे पापनाशिनी माँ, हमारे जात वालों की भी रक्षा करें। उसकी विनती सुनकर माता बोली, तुमने जो मेरी प्रेम पूर्ण भक्ति की है और सच्चे निश्चय पूर्वक मेरा पूजन किया है, उसी कारण मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरी पूजा करने के बाद अंत में जो तुम्हारे संतान की पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी। इसलिए अहोई माता की पूजा के बाद अंत में कुम्हार या मालिन की पूजा करें। इतना कहकर देवी माता अंतर्धान हो गई। श्री नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म्य अहोई अष्टमी का व्रत तथा देवी उपासना बाबत 9वां अध्याय समाप्त।